नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट जीके में। तो दोस्तों आज मैं 18 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स एंड जीके है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ फाइल है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि फोर्ब्स की तरफ से जारी सूची में वर्ष 2021 के अमीर महिला एथलीट की सूची में पीवी सिंधु का स्थान कैवा है? तो दोस्तों 7वां स्थान मिला है पीवी सिंधु को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फोर्ब्स एक संस्था है जो सर्वे करता रहता है, लिस्ट निकालता रहता है अमीर व्यक्तियों की, ठीक है। तो 2021 में अमीर महिला एथलीट यानी कि जो लोग खिलाड़ी होते हैं, विभिन्न खेल खेलते हैं, तो सबसे अमीर 10 महिलाओं का लिस्ट निकाला है, उसमें पीवी सिंधु को 7वां स्थान मिला है, ठीक है दोस्तों। जिसकी 2021 की जो कमाई थी वो 53 करोड़ रुपए था। अब देखिए इस सूची में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को 424 करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर है, यानी कि नाओमी ओसाका जो है वर्ष 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है, ठीक है दोस्तों। ये टेनिस खेल से संबंधित है, जिस खेल से हमारी सानिया मिर्जा संबंधित है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी अडानी पावर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है शेर सिंह बी ख्यालिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों सीईओ का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हाल ही में किसने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसने किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? तो आप जानते हैं कि हमारे जो सैनिक रिटायर्ड हो जाते हैं, जो भी सुरक्षा बल के पर्सन रिटायर्ड होते हैं, उनको पेंशन दिया जाता है। तो पेंशन में जो शिकायत होती है उसको ऑनलाइन दर्ज करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में पैसेक्स नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो दोस्तों भारत और रूस के बीच हुआ है। नौसैनिक अभ्यास यानी कि जल सेना का अभ्यास। दोस्तों देखिए यह युद्धाभ्यास अरब सागर में कोची बंदरगाह पे हुआ है। कोची बंदरगाह केरल में है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। युद्धाभ्यास का नाम जो है वो है पैसेक्स, ठीक है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है क्लाइव लॉर्ड। क्या? क्लाइव लॉर्ड। दोस्तों नाइटहुड जो है वो एक उपाधि है जो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अभी ब्रिटेन में महारानी है, महाराजा नहीं है। यह किसी व्यक्ति को अपने देश में सर्वश्रेष्ठ या सेवा करने के लिए दिया जाता है। जरूरी नहीं यह ब्रिटेन के लोगों को ही दिया जाए, यह दूसरे देश के भी व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने देश के लिए अच्छा करते हैं। जैसे ये क्लाइव लॉर्ड है, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, ठीक है। तो ये अपने देश के लिए अच्छा क्रिकेट में योगदान दिए, तो इनको नाइटहुड पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाइटहुड पुरस्कार है ना, जब हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, यानी भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम से दिया जा रहा है। यानी कि उस टाइम भी एक दो भारतीयों को भी नाइटहुड पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सविता पूनिया, ठीक है। अभी भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन बन गई है? सविता पूनिया। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया, ठीक है। अब देखिए सविता पूनिया भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की गोलकीपर भी है। इनके ड्रेस से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये गोलकीपर भी है हॉकी खेल में, ठीक है। सविता पुनिया रानी रामपाल की जगह लेगी, ठीक है। रानी रामपाल अभी भारतीय टीम की कप्तान है, लेकिन उनको चोट लगी हुई है, ठीक है। तो वो अपने इंजरी के कारण एशिया कप 2022 में नहीं खेल पाएंगी शायद। तो इसके लिए सविता पुनिया को कप्तान बनाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय ने बैडमिंटन के अंडर 19 गर्ल्स सिंगल प्रारूप में विश्व में पहली रैंकिंग प्राप्त की है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किसी भी खेल की रैंकिंग, उसका जो खेल का सर्वोच्च संस्था होता है वर्ल्ड लेवल पर, वो रैंकिंग तय करता है। तो अंडर 19 में लड़कियों के कैटेगरी में सिंगल प्रारूप में, यानी अकेले अकेले जो बैडमिंटन खेलते हैं, उस प्रारूप में तस्मीन मीर को नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त हुई है, और ये भारत की है। तो हमारे लिए बहुत गर्व का बात है कि इन्होंने अंडर 19 गर्ल्स सिंगल प्रारूप में विश्व में पहली रैंकिंग हासिल की है, और ये पहली बार है जब कोई भारतीय ने ऐसा किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारी तस्मीन मीर, हमारी बैडमिंटन की नई आशा है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस महान कथक नृत्यकार का निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर है पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों कथक एक नृत्य शैली है, यानी कि डांस शैली है। ठीक है, अब देखिए ये बिरजू महाराज है, इनका निधन हो गया है 17 जनवरी को। ठीक है, 2022 को दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, अब पंडित बिरजू महाराज के बारे में जान लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम ब्रिज मोहन मिश्रा था। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के होडिया में हुआ था। ठीक है, इतना जान लिए। अब थोड़ा और जान लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता अच्छन महाराज को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी भी मिला था। कोरियोग्राफी यानी डांस सिखाना। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म बाजीराव मस्तानी में कोरियोग्राफी के लिए मिला था, यानी कि दीपिका पादुकोण को डांस सिखाए थे उस फिल्म में। ठीक है, तो ये मशहूर कथक नृत्यकार थे पंडित बिरजू महाराज, जिनका निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है यहीं पर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डे के बारे में। मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने कितने मदद की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन की मदद की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडियन ओपन 2022 के मेंस सिंगल का खिताब कौन जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा लगता रहता है आप लोगों का कमेंट देखकर कि आप लोग जीके के प्रति, करंट अफेयर्स के प्रति सिंसियर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग रैपिड राउंड मोड में चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे या कह लीजिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिस मंथ के बारे में, जो मतलब इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो इस महीने से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हाल ही में आयोजित हुए इंडियन ओपन 2022 के मेन्स डबल्स का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों भारत। मणिपुर सरकार ने ओलंपियन मीराबाई चानू को किस पद पर नियुक्त किया है। तो एएसपी पद पर, यानी कि एडिशनल एसपी। हाल ही में खादी से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लहराया गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर के लोंगोवाल में। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने जिस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया है तो 16 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष जो बने हैं तो दोस्तों टीएस तिरुमूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए में जो देश नया सदस्य बना है तो दोस्तों एंटीगुआ एवं बारबुडा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार ने एलआईसी में जितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिया है तो दोस्तों 20%। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं तो दोस्तों एस सोमनाथ। आईएमएफ के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं तो दोस्तों इसका उत्तर है पियरे ओलिवियर गॉडिंचस। आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है तो दोस्तों इसका आंसर है टाटा। और दोस्तों आप 17 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को फिर से बता दूं कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस रोजाना सुबह 6 बजे अपलोड हो जाते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट जीके हैं, आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जीके भी अपलोड होते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को भी जरूर सिलेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। Sorry, it's DJ.